वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में डिफरेंस क्या है, व्हाट डिफरेंशिएट्स बिटवीन देम। सो लिविंग थिंग्स आर दोज थिंग्स दैट कैन ग्रो एंड इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट, और नॉन लिविंग थिंग्स वो चीज़ें होती हैं जो कि अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकती, ग्रो नहीं कर सकती, उनके अंदर ये करेक्टरिस्टिक्स नहीं होते हैं। लिविंग थिंग्स की अगर हम कुछ एग्जांपल्स देखें तो इसमें हमारे पास क्या क्या होता है, टाइगर है, ट्री है, मशरूम्स हैं, बर्ड्स हैं। नॉन लिविंग थिंग्स में हमारे पास बाइसिकल्स, ड्रिल्स, चेयर, पेंसिल्स और ये तमाम चीज़ें होती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स जो लिविंग थिंग्स में मौजूद है और जो नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होती, वो ये है कि लिविंग थिंग्स ग्रो करती हैं। लिविंग थिंग्स कैन गेट बिगर ओवर टाइम. Tiny seeds grows into a big plant, into a big tree. A baby animal grows into a big adult animal. तो ये सारी चीज़ें हम अपनी एनवायरनमेंट में ऑब्जर्व करते हैं कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो फूड का इंटेक करती हैं, वो खाने का इंटेक करती हैं और इसके थ्रू वो बड़ी हो जाती हैं, साइज में हैवियर हो जाती हैं, ग्रो करती है। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स ये चीज़ें नहीं कर सकती। इस तरीके से लिविंग थिंग्स जो है वो रिप्रोड्यूस भी कर सकती हैं, वो अपने जैसे जो है वो कॉपीज भी बना सकती हैं। जबकि अगर हम नॉन लिविंग थिंग्स पे ये बात को अप्लाई करें अगर, तो नॉन लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। हमारी जो बाइसिकल है वो अपनी जैसी कॉपी क्रिएट नहीं कर सकती। तो ये कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है नॉन लिविंग थिंग्स की, तो जो लिविंग थिंग्स में नहीं होती, और लिविंग थिंग्स की कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टराइजेशंस होती हैं जो लिविंग थिंग्स के अंदर ही होती हैं और नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होती। अब जैसे लिविंग थिंग्स जो है वो ग्रो करती हैं, वो मूव कर सकती हैं अपनी जगह से, वो रेस्पायर करती हैं, ब्रीथ करती हैं, वो चीज़ों को आसपास में फील कर सकती हैं, रिप्रोड्यूस कर सकती हैं, साथ में वो न्यूट्रिशन का इंटेक करती हैं, वो फूड का इंटेक करती हैं, जो नॉन लिविंग थिंग्स नहीं करते। लिविंग थिंग्स जो हैं वो आसपास के स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करती हैं। If something touches living things, they feel it, they can respond to it, and they can protect themselves from it. For example, if something hot touches their skin, they can protect themselves, they can quickly pull their body away from it. If they hear something loud, they might jump. Non living things do not react to stimuli, they do not react to anything in the environment. They, for example, if it's raining very hard, बारिश तेज हो रही है, ठंडक हो रही है एनवायरनमेंट में, अगर कोई फॉर एग्जांपल एनिमल उस जगह पे मौजूद है तो वो रिस्पॉन्ड करेगा इस चीज को, वो कहीं शेल्टर लेने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर वहां पे कोई बड़ा सा रॉक बराबर स्ट्रीट के ऊपर बहुत तेज बारिश हो रही है, ठंडा मौसम हो रहा है, तो रॉक रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता, वो अपनी पोजीशन पे ही रहेगा। ये एक बेसिक डिफरेंस है लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग में। लिविंग थिंग मूव करती हैं, रिस्पॉन्ड करती हैं अपने एनवायरनमेंट की सिचुएशन के हिसाब से, जबकि जो नॉन लिविंग थिंग होती हैं वो इस चीज से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनके एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है। नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं जिस तरीके से परी होती हैं वो उसी तरीके से परी होती है। ठीक है, उनमें जो है वो बेसिकली अगर हम कहें तो उनमें जान नहीं होती। ठीक है, वो मूव नहीं कर सकते, वो चीजों को रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते, वो सिर्फ ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, उनको एनर्जी की जरूरत नहीं होती, उनको खाने की जरूरत नहीं होती, वो ग्रो नहीं करते, उनको एयर और ब्रीदिंग की जरूरत नहीं होती। एक वो प्योरली ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि अपना एक काम फुलफिल करते हैं, जो उनकी जिस चीज के लिए वो बनाए गए होते हैं वो फुलफिल करते हैं। जैसे चेयर जो है वो बैठने के लिए बनाई गई है, तो उस पर लोग बैठते हैं, वो अपना पर्पस सर्व करती है। ठीक, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स का कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं होता, लिविंग थिंग्स का कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं होता। लिविंग थिंग्स जो है वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्ड करती हैं, उनको खाना चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, उनको हवा चाहिए होती है ब्रीथ करने के लिए। तो इस तरीके से जो है वो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर हम नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें तो नॉन लिविंग थिंग्स में क्या क्या आता है। अब नॉन लिविंग थिंग्स में टॉयज, चेयर्स, बुक्स, स्टोन्स, ये तमाम चीजें आती हैं। और कैसे हम ये डिफाइन करेंगे कि ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं, तो अगर हम चेयर की बात करें तो चेयर जो है वो लकड़ी से बनी है, वुड से बनी हुई है। ठीक है, इट डजंट नीड एनीथिंग टू ग्रो, इट डजंट नीड फूड, इट डजंट नीड एयर टू ब्रीथ, इट डजंट रिप्रोड्यूस एट ऑल। तो अगर हम सारी चीजों को सम अप करें तो बेसिकली
हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में एक मेन डिफरेंस है। वो ये है कि नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो लाइफ प्रोसेसेस को फॉलो नहीं करती, वो लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म नहीं करते, वो ईट नहीं करते, वो ब्रीथ नहीं करते, वो ग्रो, रिस्पॉन्ड, रिप्रोड्यूस नहीं करते, जैसे कि लिविंग थिंग्स करती हैं। वो एग्जिस्ट करते हैं, वो चेंज कर सकते हैं अपने आप को, ठीक है, वो जो है वो फ्रीज हो सकते हैं, वो मेल्ट हो सकते हैं, लेकिन वो इंटरनल ड्राइव जो है वो लैक करते हैं, जो कि लाइफ को करेक्टराइज करती है। ठीक है, जो किसी चीज के अंदर अगर जान हो तो उसके अंदर एक इंटरनल ड्राइव होती है, एक मूवमेंट की जो है वो एक ड्राइव होती है, जो कि नॉन लिविंग थिंग्स में एग्जिस्ट नहीं करती। अच्छा, एक कुछ फन फैक्ट्स अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें लिविंग थिंग्स के बारे में, तो जो सबसे ओल्डेस्ट लिविंग थिंग है वो ग्रेटेस्ट जो है वो ग्रेट बेसन ब्रिस्टल पाइन ट्री है कैलिफोर्निया के अंदर, जो कि तकरीबन 5,000 साल पुराना है। और कुछ बैक्टीरियाज तो ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स में जो है वो सरवाइव कर सकते हैं, जैसे कि बॉइलिंग हॉट स्प्रिंग्स में भी वो जिंदा रह सकते हैं, ओशंस के अंदर भी वो जिंदा रह सकते हैं। अगर हम वायरस की बात करें तो वायरस एक छोटी चीज है जो कि रिप्रोड्यूस करती है, इवॉल्व करती है, लेकिन उसको जो है वो एक लिविंग सेल की जरूरत होती है सारी चीजें करने की। तो इस चीज में डिबेट है कि अभी वायरस जो है वो लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन ये एक फन फैक्ट है जो कि एक एक्साइट करता है हमें।